तप्त जीवनम। ठाकुर जी की कथा हमको बहुत अच्छी लगती है, सुनना अच्छा लगता है, पर कथा सुनने से हमारा जीवन हम सबको त्याग करके एकांतिक हो गई हैं। तो किसी ने कहा अरे गोपियों तो फिर सुनती क्यों? तो गोपियां क्या उदाहरण देती हैं? बोले श्रवण मंगलम, अच्छी लगती है सुनने में। कई बार कथा बहुत सुनने से ठाकुर जी नहीं मिलते, लेकिन पता नहीं क्यों कथा में बैठे बैठे नेत्र बंद हो जाते हैं, और जब कथा रस भीतर प्रविष्ट होती है, वह रस भाव चित्त में जाता है, तो ऐसा लगता है कि वो शब्द नहीं है, वो स्वर नहीं है, वो श्री कृष्ण ही हैं जो हमारे भीतर जा रहे हैं इन कानों से। बंधुओं, जिस दिन ऐसी अनुभूति होने लग जाए, व्यास ना दिखाई दे, देखो बहुत ध्यान से सुनिएगा, व्यास ना दिखाई दे, पंडाल का अनुभव ना हो, इतनी संख्या में भीड़ बैठी है ऐसा ना लगे, बस नेत्र बंद हो जाएं, ऐसा भाव लगे कि नीचे यमुना जी की रज है, सामने यमुना जी कलकल करती बह रही हैं। ये कूलर पंखा एसी की हवा नहीं है, ये तो वृंदावन के वृक्षों को स्पर्श करती हुई व्यार बह रही है। और ये स्वर क्या है जो मेरे कानों में जा रहा है? ये कोई शब्द नहीं है, कोई स्वर नहीं है, कोई बोल नहीं रहा है, साक्षात श्री राधा वल्लभ लाल मेरे सामने खड़े हैं, अपने मधुर बैनों से कुछ कह रहे हैं। कभी कभी अधरों पर वेणु धारण करके अपने कोमल छिद्रों, अपने कोमल उंगलियों से उसके छिद्रों को आच्छादित करके प्राण पिरो रहे हैं। उनकी मधुर वेणु यही मेरे स्वर के स्वरूप धारण करके मेरे अंतस्थ में प्रविष्ट हो रही है। ऐसी अनुभूति होने लग जाए, ऐसा अनुभव होने लग जाए, ये कथा की सार्थकता है। अभी हम ऑस्ट्रेलिया गए, कनाडा गए, सब जगह मैं एक ही बात कहता था कि कथा सुनने का उद्देश्य क्या है? ये भूल जाना कि मैं कहां हूं और मैं कौन हूं और मैं क्या कर रहा हूं, बस ये लगना कि मैं वृंदावन में हूं, श्री यमुना जी का तट है, श्याम सुंदर सामने खड़े हैं और बस वे ही बोल रहे हैं। कोई वक्ता नहीं है, कोई इंद्रेश जी महाराज नहीं है, कोई व्यास जी नहीं है, ठाकुर जी के ही शब्द प्रकट हो रहे हैं और वे ही मेरे कानों में प्रविष्ट करके मेरे चित्त को आनंदित कर रहे हैं। इस भावना से जब आप कथा श्रवण करेंगे, पहले दिन तो आपको करना पड़ेगा, दूसरे दिन से अपने आप होने लगे, तीसरे दिन से तो आप यहाँ बैठेंगे और अपने आप सब अदृश्य हो जाएगा, लगेगा कि यही वृंदावन कुंज है। बंधुओं, एक बात ध्यान से सुनिएगा, हम इतने पवित्र नहीं या हमारी इतनी योग्यता नहीं कि ठाकुर जी हमेशा हमको दिखें, पर हां अनुभव हो सकता है, अनुभूति हो सकती है, ऐसे अनुभव किया जा सकता है उनका।